नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपके बारे में। आज जो मैं आपसे वैकेंसी के बारे में जो डिस्कशन करने आई हूँ वो है ESIC की IMO वैकेंसी, इंडियन मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी। तो देखिए ये उनकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो सर्कुलर है, जो नोटिस है, क्योंकि देखिए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी पहले ये देखना चाहिए, फिर उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर आएंगे, पहला ही सेक्शन होगा सर्कुलर्स का। यहाँ पे और भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन जो ये वाला है ये 20th नंबर पे आपको दिखेगा, ESI हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के नाम से, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ IMO या फिर इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2। देखिए मैं इसके सर्कुलर पर क्लिक करती हूँ ताकि आपको इसमें जो पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी का है वो मैं डिस्कस कर सकूँ। देखिए वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि मैं प्रॉपर डिस्कशन करूँगी, इसलिए प्रॉपर बताऊँगी, इसलिए प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा और फिर उसके बेसिस पर अप्लाई करिएगा ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। तो देखिए ये नोटिस है जो उनका निकला है और यहाँ पे उन्होंने डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है वो ये है, वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो एलिजिबिलिटी, जो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसीजर है उसकी जो लास्ट डेडलाइन है वो 31 जनवरी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें। देख लेते हैं, पहले में तो एरर आ गया, ये देख लेते हैं। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब उन्होंने भी यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि देखिए आप लास्ट मिनट तक वेट मत करिएगा, अगर आपने अप्लाई करना है और आप एलिजिबल हैं तो आप राइट अवे अप्लाई करिए। और इसका जब आप एप्लीकेशन भर देंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा और जो आप पेमेंट करेंगे उसका भी रिसीट रख लीजिएगा। आपको अप्लाई करने के बाद कहीं किसी को नहीं भेजना है हार्ड कॉपी। देखिए ये 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है। ओपनिंग जो है फॉर्म की, रजिस्ट्रेशन की, वो 31 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और पेमेंट की भी और एप्लीकेशन की भी जो लास्ट डेडलाइन है वो 31 जनवरी 2022 तक है, अप टू 11:59 PM। लेकिन प्लीज़ आप तब तक वेट मत करिएगा, पता चले लास्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया और सारा आप जो आपकी एप्लीकेशन है, हार्डवर्क है, वो वेस्ट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है पहले हम वो देख लेते हैं और उसके बाद जब आप ये सब देख लेंगे तो लास्ट में अब आपको यहाँ पर आकर स्टार्ट करना है। देखिए चलिए पहले ये डिस्कशन हम कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और वो सब। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसीज़ हैं वो टेंटेटिव है, मतलब ये है कि ESIC की सोल डिस्क्रिप्शन पर ही जो है वो वैकेंसीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ फिक्स नहीं है। और देखिए जो भी कैटेगरी आप भरते हैं, चाहे जनरल है, चाहे OBC है, SC है, जब आपने एक बार वो भर दी उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो अपर एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन है वो भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ही होगा, तो वो भी हम अभी देखते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन में आपको क्या क्या भरना होगा, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होंगी, स्पेशली 10th के जो मार्क्स हैं उसको ध्यान में रखकर, पर्सनल डिटेल्स जो अभी हम कवर करेंगे, अगर कैटेगरी को आप कोई बिलोंग करते हैं तो उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस और एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर पे ही होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप ये फॉर्म भरें तो हर एक इन्फॉर्मेशन को कम से कम 2 या 3 बार चेक करिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे और आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप दोबारा क्यों अप्लाई करेंगे, दैट्स अ कॉमन सेंस थिंग। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, दूसरा मैं अभी आपको वो डिटेल में कवर करूँगी। दूसरा उन्होंने क्लियरली बोल रखा है इस पॉइंट में कि फ़ी जब आपने एक बार पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, तभी अप्लाई करिएगा। पता चले आपने अप्लाई कर दिया, फ़ी भर दी, बाद में पता चला आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो इट डजंट मेक सेंस। इसके बाद देखिए प्रॉपर प्रोसीजर है कि आपने कैसे फॉर्म भरना है, तो ये जो है अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर वही दी हुई हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे
तो यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करिएगा और फिर स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। अच्छा देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त या उसके पहले भी आपको कोई क्वेरी है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आकर या तो ऑनलाइन पूछ सकते हैं ग्रीवियंस टैब के थ्रू, या फिर उनका टोल फ्री नंबर है ये वाला, आप मुंबई का नंबर है, आप यहाँ पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म गलत निकला, आपने दोबारा फॉर्म भरा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फॉर्म लेटेस्ट भरा जाएगा ये लोग उसको कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से ही आपकी कैंडिडेचर प्रोसेस करेंगे, इसलिए ध्यान से इन्फॉर्मेशन भरिएगा। और देखिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात है, मैं अभी थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ कि देखिए अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC, ST, PWD, या अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या एक सर्विसमैन हैं, तो 250 रुपये लगेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी चार्ज, लेकिन वो रिफ़ंड हो जाएगा बैंक चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपीज़ चार्ज है, एप्लीकेशन फ़ी कॉस्ट है, जो आप ऑनलाइन वे में किसी के थ्रू पे कर सकते हैं, ऐप के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो इसका हम सर्कुलर देख लेते हैं। आप देखिए ये सर्कुलर है इनका, सबसे पहले उन्होंने ये बता रखा है कि हमारी वैकेंसीज टोटल कितनी है, तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप किसी डिसेबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ये बेंचमार्क हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या बेंचमार्क हैं। ये एप्लीकेशन डेडलाइन कवर कर रहा है, स्केल ऑफ पे बी पॉइंट कवर कर रहा है कि क्या स्केल ऑफ पे होगा और क्या एडिशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। एज लिमिट देखिए 31 जनवरी 2022 तक आपकी जो एज लिमिट है, इट शुड नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। अपर एज लिमिट अवेलेबल है अप टू 5 ईयर्स। जो अगर ESIC के एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको, और अपर एज लिमिट ऑल्सो जो है वो अवेलेबल है अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST, OBC, ESM, PWD। तो उस बेस को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, आपके पास रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल में या थर्ड शेड्यूल में, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट और लिखा है कि अगर आप जैसे आपके पास जो कंप्लीशन होना चाहिए कंपल्सरी जो रोटेटिंग इंटर्नशिप है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है रोटेटिंग इंटर्नशिप का और अभी आप कंप्लीट नहीं हुई है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उससे पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट वो बताता है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो रिलैक्सेशन है वो उन्होंने क्वाइट क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बेस पे जो डिस्क्रिशन अथॉरिटी है या जो मेन अथॉरिटी है सिलेक्शन की, उनका जो से होगा वो फाइनल होगा। अब देखिए नेशनैलिटी यहाँ पर सिटीज़न ऑफ इंडिया या भूटान या नेपाल का होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसमें जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप नेपाल, भूटान या बाकी इन सब जगह के हैं तो यू शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया परमानेंटली। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से आप अपना कैंडिडेचर भरिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो हमने कवर कर ली है, मोड ऑफ पेमेंट भी कवर कर लिया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ये मोड्स हैं, इसके अलावा आप कोई और मोड से पेमेंट मत करिएगा, जैसे कि अगर पता चले आप बैंक चलेगा या कोई और अपने मोड अपनाया, अदरवाइज़ वो माना ही नहीं जाएगा और आपकी जो पेमेंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जैसे जो अभी हमने कैटेगरी की बात करी है जिसमें जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये PWD हैं या एक सर्विसमैन हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पर अपने ये बैंक अकाउंट डिटेल्स ज़रूर डाल दीजिएगा, जिसमें कि वो बैंक चार्जेस डिडक्ट करने के बाद आपका जो अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफ़ंड कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से भरिएगा और अपने एक्टिव अकाउंट नंबर की ही इन्फॉर्मेशन भरिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो भी हम उस पर आते हैं कि आपने कैसे अपने फॉर्म जो है वो भरना है। और इसके अलावा अगर इसमें और कोई डिटेल्स देखें तो बाकी सारा वही जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि आपको जो रिटेन करके रखना है और जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर पे ही होगा। और इसके अलावा कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो सारी ऑनलाइन ही होगी। आपको कोई
जो एडमिशन कार्ड भी है वो ऑनलाइन ही मिलेगा, डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी। कोई आपको कोरियर नहीं करा जाएगा या आपको मेल नहीं करा जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इसमें हम और कोई इन्फॉर्मेशन देखें तो इमेज का उन्होंने बहुत बार बार उन्होंने एम्फोसिस दिया है कि जो आप स्कैन्ड फ़ोटो जो आप इसमें अपलोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वो रीसेंट फ़ोटोग्राफ हो, जैसे कि विद इन लास्ट 3 वीक्स की फ़ोटोग्राफ हो, और सिग्नेचर को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है द स्कैन्ड फोटोग्राफ, यहाँ पर देखिए पॉइंट, सिर्फ जेपीजी या फिर जेपीईजी, जेपैग भी जिसको बोला जाता है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो मैक्सिमम डिजिटल साइज़ है ये 100 KB तक का होना चाहिए और सिग्नेचर का 50 KB तक होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं ये पार्ट, और उस हिसाब से फिर आप इसको जो है अपलोड करिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि जैसा उन्होंने बताया है वैसे ही फॉर्म भरिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि स्कैन जो फोटोग्राफ है वो 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो ब्लैक या ब्लू इंक के साथ ही होना चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में मत करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास हैंडी रखिएगा अप्लाई करने से पहले। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन करी हैं। सिग्नेचर का भी देखिए उन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। फिर आप इसको अप्लाई करेगा। अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन का और मोड क्या है सिलेक्शन का, वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के। टोटल मार्क्स होंगे 200। अब देखिए सिलेबस और स्कीम ये आगे डिटेल में है तो आप ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखिए ये सेक्शंस होंगे, ये सिलेबस है, मार्क्स क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है और टोटल ड्यूरेशन क्या है, ये रहेगा। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, 40% OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और 35% SC ST और 30% PWD कैटेगरी के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड पार्ट जो है वो आपका इंटरव्यू होगा जो होगा 50 मार्क्स का, और इसके बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहीं पर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन से वेन्यू, ऑनलाइन ऑब्वियसली एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, और इसमें कौन कौन से वेन्यूज़ जो हैं आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे जो ऑप्शंस होंगे वो आपको मिलेंगी, और आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है तो वो कोई ऑप्शन नहीं होगा चेंज करने का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा जिस हिसाब से आप भरेंगे इन्फॉर्मेशन। और मान लीजिए कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर या इंटरव्यू के अगर आपको जाना पड़ेगा तो उसकी कोई भी कॉस्ट जो है वो ये साइज़ कवर नहीं करेगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्लेसमेंट कहीं पर भी हो सकती है, ये और आप बात ध्यान में रखिएगा। उसके बेस पर ही आप इसको अप्लाई करिएगा। और ये जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है ये सारे मैंने मेंशन कर दिया। देखिए एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि आप ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड करेंगे, आपको कहीं पर आपको पोस्टर नहीं भेजा जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा और कोई इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेती हूँ मैं। देखिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर बाई चांस जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो उन्होंने बोला है कि ये सब आपने नहीं करना, डोंट्स जो हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर या कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास मत रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देंगे वो, और हो सकता है कि आपको आगे अप्लाई करने भी ना दें। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एडमिशन कैसे है, एडमिशन एडमिट कार्ड के बेस पर ही होगा, और आपको जो है वो ऑनलाइन ही मिलेगा। उसके अगर आप एडमिट कार्ड नहीं रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है डिपार्टमेंट के लिए, तो या तो आप उस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है उनको ग्रीवेंस टैब के थ्रू आप उनको मेल भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब कुछ उनके पास होना चाहिए, आपको मेंशन करना चाहिए ESIC को। तो ये ध्यान में रखिएगा आप।
ये मिसकंडक्ट के बारे में है कि अगर आप कुछ डोंट्स करते हैं तो क्या एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर, वो सब है। और यहाँ पर उनके जो डिसीजन है वो फाइनल मानी जाएगी, चाहे वो वैकेंसीज़ को लेकर हो, चाहे वो टोटल एग्जामिनेशन प्रोसीजर को लेकर हो, वो सब। तो देखिए ये डिटेल में है, आप देखिए यहाँ पे नीचे डिटेल सिलेबस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अब देखिए अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ये जो है अनेक्षर बी, ये जो है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो इसका आप फॉर्म भर के अपने पास रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट होने चाहिए ताकि जब रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो ये डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए आपके पास। अब देखिए ये है, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ये वाला जो है ये EWS कैटेगरी के लिए है, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है। और इसके अलावा ये जो है ये है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, ये उनके लिए अनेक्षर है। तो देखिए ये जो हमने टोटल प्रोसीजर जो हमने डिस्कस कर लिया, आप देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करिए आई एग्री दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, आप क्लिक करिए स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये कुछ मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है या रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, तो आप ये देख लीजिएगा कि रिकमेंडेड क्या क्या होना चाहिए, ये क्या क्या वर्जन होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा आपके रजिस्टर्ड मेल पर, फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना है और फिर फॉर्म भरना है, तो वो भी अभी हम करेंगे। दोबारा से उन्होंने ये लिखा हुआ है पॉइंट कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप रेस कर सकते हैं टिकट ऑनलाइन, या फिर आप कॉल पर भी पूछ सकते हैं। और इनके जो टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे से सुबह शाम को 5 बजे तक है, वर्किंग डेज में, दैट मीन्स मंडे टू फ्राइडे। अब इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है जिसमें कि पोस्ट अप्लाइड फॉर ये आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम तो वो मैं अब यहाँ पे डाल देती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो नाम है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन या 10th सर्टिफिकेट या SSC सर्टिफिकेट के हिसाब से है, तो उस हिसाब से रखिएगा। मोबाइल नंबर कंफर्म करिएगा, ईमेल आईडी कंफर्म करिएगा। फिर ये जो कैप्चा कोड है ये एग्जैक्टली वैसे ही डालिएगा जैसे इसमें है। ये करने के बाद सबमिट करिएगा। तो मैं डिटेल्स भरती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है अपना, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स कंफर्म कर रहा है। जो मेरी एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है वो ये है, कैंडिडेट का नाम, पोस्ट क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद देखिए ये हेल्प डेस्क है तो अगर आपने कोई प्रीवियस एप्लीकेशन या क्वेरी रही हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप अपना जो प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जो अभी हमने हेल्प डेस्क के बारे में बात करी थी। तो देखिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए यहाँ पर बाकी डिटेल्स तो ठीक है सारी। यहाँ पर जो है ये पॉइंट, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपने साइन अप करना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके बाद जो डिटेल्स आपके ईमेल आईडी में भेजी जाएंगी आपने दोबारा लॉगिन करना है और कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी, जेंडर, सेंटर की जो 3 चॉइसेस मेंशन करनी है। उसके बाद जो नेशनैलिटी है वो मेंशन करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो येस नो के हिसाब से चूज़ करिएगा। अगर आप ESM कैटेगरी में अप्लाई करना है तो वो चूज़ करिएगा। ESIC एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो मेंशन करिएगा, और फिर सेव एंड नेक्स्ट। तो मैं ये फॉर्म भरती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब देखिए इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है पर्सनल डिटेल, जिसमें कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपने एड्रेस डिटेल्स भरनी है अपनी, और अगर आपका परमानेंट या कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो येस कर दीजिएगा, तो वो ऑटो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद जब सारी डिटेल्स भर दीजिएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करिएगा, और फिर आगे का क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगे और फिर डिक्लेरेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में वो आपके 10th की डिटेल्स पूछेगा, नेम ऑफ बोर्ड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पर जो है परसेंटेज, और उसके हिसाब से आप चूज़ करिएगा। 12th की डिटेल्स, ग्रेजुएशन की डिग्री की इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो देखिए यहाँ पे जो
एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई एस्ट्रिक्स नहीं है। तो अगर आपको भरना है तो भरिएगा, अदरवाइज़ यहाँ तक मैंडेटरी है ग्रेजुएशन डिग्री तक। तो ये भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, लास्ट होगा डिक्लेरेशन। फिर मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। और ये जो है आप डिटेल्स जो रिसीट है ये आप अपने पास रखिएगा संभाल कर। तो और जो टोटल फ़ी पे टू बी पेड है 250 है मेरे लिए, रीज़न बीइंग बिकॉज आई एम अ फीमेल कैंडिडेट, इसलिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या आपने अपलोड करने हैं, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। फिर डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करिएगा, ये जो आपका कैप्चा है ये डालिएगा और सबमिट आई एग्री पे क्लिक करिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। फिर इसका हम आगे देखते हैं, अगर आगे और भी कोई प्रोसीजर है फिर वो आगे देखते हैं। देखिए इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर जो है अब आपको पेमेंट डिटेल्स चूज़ करनी है। तो यहाँ पर या तो SBI या अदर बैंक, या अगर आप कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं वो, या अगर आप डिफरेंट मोड जैसे UPI या NEFT वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चूज़ करिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर NEFT पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर वो आपको एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो वो बता रहे हैं कि भाई हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कंफर्म करिए इसको। और देखिए ये जो है यहाँ पर आपको जो डिटेल्स हैं वो दोबारा से कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो डिटेल्स उन्होंने दी हुई है रेमिटेंस की, पेमेंट की। तो ये आप इस हिसाब से पेमेंट करिएगा। और यहाँ पर जो है टोटल डिटेल्स जो है दी हुई हैं। तो ये एक तरीका है, बाकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया आपको दिखाने के लिए कि अगर आप NEFT वगैरह से करना चाहते हैं तो आपको ये कैसे करना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, तो ये आपको ऐड करनी होंगी बेनिफिशरी की, उसके बाद आप ये पेमेंट कर सकते हैं। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या बैंक में जाकर भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो ये तरीका है। तो ये जो टोटल प्रोसीजर है ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये मैं देख लेती हूँ अगर इसमें कुछ और भी ऐड करने को है। तो ये जो है टोटल प्रोसीजर ये रहेगा आपके पास। पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद जो है आपको जो एडमिट कार्ड या उससे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपकी ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर ही होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने एक क्रिस्प वीडियो बनाई है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स शो करी हैं वो आपको क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। विदिन 24 to 48 आवर्स पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।